सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रैवल हो रही है, वो किस किस तरह के होते हैं और हम किस तरह के सिनेरियोज के अंदर किस तरह का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे जो थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, जो कि डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। उन तीन एक्टिवेशन फंक्शंस में सबसे पहला है जी स्टेप फंक्शन, नंबर टू इज साइन फंक्शन एंड थर्ड इज द सिग्मोइडल फंक्शन या सिग्मोइड फंक्शन जिसको हम कहते हैं। सो लेट्स सी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों की अगर हम इन तीनों में से जो स्टेप फंक्शन यूज़ करें उसकी बेस के ऊपर हमारे पास किस टाइम पे किस तरह की क्या आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये जो फिगर ए है, इसमें हमारे पास ये स्टेप फंक्शन है और ये हमारे पास साइन फंक्शन है। तो देखें, अगर काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलते फंक्शंस हैं, रिजेम्बलेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन द थिंग इज़ कि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, ये इसका ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस में ज़ीरो के ऊपर आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्रेशोल्ड है, अगर हमारे पास उससे वैल्यू उसकी ज़्यादा हो रही है तो उसकी आउटपुट जो है वो वन है। सो इट इज़ प्लस वन हेयर एंड इट इज़ ज़ीरो हेयर। दिस इज़ थ्रेशोल्ड एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। सो वी आर लुकिंग कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड है, इससे अगर हमारे पास समड जो आ रही है इनपुट, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड है, तो हमारे पास वो प्लस वन आएगा, उसकी जो आउटपुट आएगी न्यूरॉन की। एंड इफ़ इट इज़ लेस देन दैट थ्रेशोल्ड तो फिर वो ज़ीरो ही रहेगी। ऑन द अदर हैंड जो साइन फंक्शन है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि साइन फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये माइनस वन तक आ रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज़ ओरिजिन हेयर ज़ीरो एंड दिस इज़ प्लस वन एंड दिस इज़ माइनस वन। सो अगर हमारे पास इस ओरिजिन से एक्सीड कर रही है वैल्यू जो हमारी सम्ड इनपुट है, तो उस केस में वो प्लस वन होगी साइन फंक्शन के केस में, अदरवाइज वो हमारे पास माइनस वन होगी अगर हमारे पास वो वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है तो। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टेप फंक्शन एंड अ साइन फंक्शन। अब ये चीज़ बेसिकली डिज़ाइन टाइम के ऊपर डिसाइड की जाती है कि हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ करना है। इन दो एक्टिवेशन फंक्शंस के अलावा जो एक थर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिग्मॉइड फंक्शन है, जहाँ पे जिसका ग्राफ आपको यहाँ पे इस थर्ड फिगर में नज़र आ रहा है। तो इन तीन ग्राफ से इसको मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे शो किया ताकि तीनों का कंपैरिजन किया जा सके और हम ये देख सकें कि तीनों ग्राफ्स में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो सिग्मा अब नीचे, हाँ, यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दी है। ठीक है। स्टेप फंक्शन के केस में क्या हो रहा है, अगर x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू दिस थ्रेशोल्ड है तो हमारे पास आउटपुट वन आएगी। अदरवाइज अगर x जो है वो लेस देन दैट थ्रेशोल्ड है तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आ रही है। इन द केस ऑफ साइन फंक्शन, अगर हमारे पास जो x है, x यहाँ पे मेरे पास सम्ड इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। So if x is greater than is equals to 0, then we have output is equals to plus 1. On the other hand, if it is less than 0, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो माइनस वन आएगी। इसी तरह से हमारे पास ये सिग्मोइड का फंक्शन है, जिसको हमने यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम सिग्मोइड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसके इस फंक्शन को यूज़ करते हुए उसकी जो आउटपुट की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो फिर आपको इन तीनों एक्टिवेशन फंक्शंस का जो है वो डिफरेंस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों फंक्शंस को हम एक्टिवेशन फंक्शन कह सकते हैं, या न्यूरल नेटवर्क के बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि इसको एक्टिवेशन फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन हमारे पास जो एक्टिवेशन है वो जनरेट हो रही है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, जिसमें डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन हम इन एक्टिवेशन फंक्शंस को सिलेक्ट करते हैं और हमारी जो वर्किंग है न्यूरॉन की वो चेंज हो सकती है।
अच्छा, अब देखें परसेप्ट्रॉन का थोड़ा सा इसको फर्दर आगे लेके जाते हैं। In machine learning, the perceptron is an algorithm for supervised classification of an input into one of several possible non-binary outputs. तो मशीन लर्निंग में हमारा परसेप्ट्रॉन जो है वो एक एल्गोरिदम है जो कि हमेशा सुपरवाइज्ड लर्निंग डोमेन में काम करेगा। तो ये एक सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है जो कि इनपुट को क्लासीफाई करेगा नॉन बाइनरी आउटपुट्स के अंदर। Perceptron can be defined as a single artificial neuron that computes its weighted input with the help of the threshold activation function or step function. तो परसेप्ट्रॉन है वो एक सिंगल न्यूरॉन हम उसको कह सकते हैं जो कि एक एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ कर रहा है जो कि थ्रेशोल्ड या स्टेप फंक्शन भी हो सकता है। द परसेप्ट्रॉन इज़ यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास परसेप्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, विच मीन्स कि ये दो क्लासेस में आइदर 0 और 1 आपके इनपुट को क्लासीफाई कर सकता है। द परसेप्ट्रॉन कैन ओनली मॉडल लीनियरली सेपरेबल क्लासेस। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है कि परसेप्ट्रॉन हमेशा लीनियरली सेपरेबल क्लासेस को डिस्टिंग्विश करेगा। मैंने ये लीनियरली सेपरेबल का जो फिनोमेना है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी बताया था। अभी इसको आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों को भूल गया उनको वो रिकॉल कर सकें उसको। तो द पॉइंट इज़ कि हमेशा लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स के लिए आप परसेप्ट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो नॉन लीनियर का केस है उसमें परसेप्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ट्रेन अ परसेप्ट्रॉन फॉर अ क्लासिफिकेशन टास्क। तो होगा क्या कि प्रोसीजर क्या है कि जी हम एक परसेप्ट्रॉन बना लेंगे, फिर हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे एक डेटा सेट के ऊपर ताकि वो क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग का मतलब क्या है जी कि फाइंड सूटेबल वेट्स इन सच अ वे दैट द ट्रेनिंग एग्जांपल्स आर करेक्टली क्लासिफाइड। तो टारगेट क्या है हमारा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट इवन परसेप्ट्रॉन, इवन न्यूरल नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क की जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उस ट्रेनिंग से मुराद ये होती है कि हम उसके सूटेबल वेट्स फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, हमारे पास वो अप्रोप्रिएट वेट्स आ जाएं जिनको यूज़ करते हुए वो क्लासिफिकेशन परफॉर्म करके दे दें। सो द टारगेट इज़ टू फाइंड सूटेबल वेट्स इन सच अ वे दैट द ट्रेनिंग एग्जांपल्स आर करेक्टली क्लासिफाइड। तो हम चाहते ये हैं कि हमारे पास वो सूटेबल वेट्स आ जाएं जिनकी जिनकी मदद से हमारा जो क्लासीफायर है या जो परसेप्ट्रॉन है वो ट्रेनिंग एग्जांपल्स को करेक्टली क्लासीफाई करके हमें दे दे। Geometrically try to find a hyperplane that separates the examples of the two classes. तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकली बात करूँ या उसकी विजुअलाइजेशन की बात करूँ तो हम एक ऐसा हाइपर प्लेन क्रिएट करना चाह रहे हैं या एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो कि दो डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट करके दे दे। ठीक है जी, लीनियरली सेपरेबल की को मैं अगेन एक दफ़ा बता देता हूँ। लीनियरली सेपरेबिलिटी इज़ द कॉन्सेप्ट वेयर इन द सेपरेशन ऑफ द इनपुट स्पेस into regions is based on whether the network response is positive or negative। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है उसका रिस्पॉन्स इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी आइदर नेगेटिव। तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स की बेस पे हम जो क्लासेस हैं उनको सेपरेट करते हैं। When the two classes are not linearly separable, it may be desirable to obtain a linear separate that minimizes the mean squared error। So इस तरह का भी केस हो सकता है कि हमारे पास जो दोनों क्लासेस हैं वो लीनियरली सेपरेबल ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक इस तरह का लीनियर सेपरेटर ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं जो मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज कर सके। So we can define it as set of points in 2D space are linearly separable if the sets can be separated by a straight line। तो इसकी बहुत ही एक कॉमन सी डेफिनेशन है जी, हमेशा इसको याद रखना है। हमेशा वो क्लासेस लीनियरली सेपरेबल होंगी जिनको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो डिस्टिंग्विश कर सके या दो डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड कर दे। ठीक है जी, 2D स्पेस के अंदर। Generalizing a set of points in n-dimensional space are linearly separable if there is a hyperplane of n-1 dimension separates the set। तो हम याद क्या कर सकें, अगर हम उसको n डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो उस केस में हम चाहते हैं कि जी हम एक ऐसा हाइपर प्लेन जो है वो अचीव कर लें या ऑब्टेन कर लें जो कि हमारे जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनको क्लियरली सेपरेट करके दे सके। इस डायग्राम में यहाँ पे इस स्लाइड में
आपको जो दो मैंने केस बताए हैं, लीनियरली सेपरेबल एंड नॉन लीनियर सेपरेबल, उसकी फिगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है।